Hello students, my name is Drupesh Sharma. I teach in PPSB MIC नानमुत्ता. Students, क्लास 11th की सबसे पहली YouTube वीडियो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सबसे पहले आपको प्रोटॉन्स के बारे में बताना चाहता हूँ, परमाणु के बारे में बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, न्यूट्रॉन्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जानकारी आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, इससे ऊपर आगे BSc करें, MSc करें, लेकिन ये जनरल साइंस है और जनरल साइंस में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो मेरा जो टॉपिक है यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो जो आता है वो एटॉमिक पर आता है, यानी एटम्स के बारे में आता है। तो मैं आपको आज परमाणु के बारे में बताना चाहता हूँ, यानी एटम्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो परमाणु जो होता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होता है, बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है, जिसको हम और अन्य भागों में नहीं तोड़ सकते। जब हम बचपन में या कभी आप छोटी क्लास में आप देखें तो उसमें एक बात लिखी रहती है कि परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है, अणु किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेता। मॉलिक्यूल डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस बट एटम इज टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो परमाणु होता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होता है और स्मॉल पार्टिकल्स होने के कारण जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते। ये 3 प्रकार के मौलिक कणों से मिलकर बनता है। एक कण होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, एक कण होता है इसके अंदर प्रोटॉन और एक कण होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन। 3 प्रकार के इसके अंदर मौलिक कण होते हैं। परमाणु जो होता है वो बहुत सारे लोगों ने बताया है कि परमाणु लगभग गोल होता है, परमाणु तरबूज के आकार का होता है, परमाणु जिस तरह से सौर मंडल होता है इस तरह से होता है। कई सारे लोगों ने, कई साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें बताई इसके बारे में, लेकिन मैं अभी परमाणु मॉडल्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको एटम्स के बारे में बता रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली सब लोगों ने माना कि परमाणु जो होता है वो लगभग गोल होता है। तो यहाँ पर हम परमाणु को लगभग गोल मान लेते हैं और परमाणु के मध्य में जो बीच में जो होता है वो नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कई सारी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं उनमें होता है और प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर नाभिक में, मतलब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। इतनी बात हमें परमाणु के बारे में पता है। परमाणु बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है जिसको हम सब डिवाइडेशन नहीं कर सकते, इसको हम आगे भागों में बांट नहीं सकते। अगर वो बट रहा है तो वो परमाणु नहीं है। परमाणु का मतलब बहुत छोटा हिस्सा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हमें पता है कि ये किसी भी परमाणु में वृत्ताकार कक्षाओं में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी खोज 1897 में जे टॉमसन ने की थी। जे टॉमसन ने की थी और उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर इकाई ऋणावेश होता है जिसका मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो जे टॉमसन ने बताया था, उन्होंने इसका द्रव्यमान भी बताया था। इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.008, सबसे छोटा इसका द्रव्यमान होता है, सबसे भार बहुत कम, छोटा मतलब बहुत कम भार होता है। इसका जो द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है। जब इसको भाग करेंगे 0.0005486 AMU आता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें इतनी बात ज़्यादा जानकारी पता चलती है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे टॉमसन ने की थी। इस पर इकाई ऋणावेश होता है जिसकी वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है, उसके द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है। जब इसको डिवाइडेशन करेंगे
तो लगभग इसको भाग करने के बाद इस हिस्से को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लगभग भाग करके आता 0.000548 AMU होता है, और AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका किलोग्राम में जो मान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, 31 किलोग्राम होता है, और ग्राम में इसका मान 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन को E- से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 1897 में जे टॉमसन ने की थी। उन्होंने बताया था इस पर इकाई ऋणावेश होता है जिसका मान माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है, यानी डिवाइड करके आप भाग करेंगे तो आएगा 0.000548 AMU। किलोग्राम में इसका मान 9.1 × 10⁻31 kg किलोग्राम होता है, और ग्राम में इसका मान 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। इसको E- से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसी भी परमाणु में वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड ने की थी, और उन्होंने बताया था कि इस पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, लेकिन ये माइनस ना होकर प्लस होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, 1.008 या 1.008 के यहाँ पर 7 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, और किलोग्राम में जो इसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻27 kg होता है। अगर किसी भी हाइड्रोजन परमाणु से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो हाइड्रोजन परमाणु H+ में बदल जाता है। H+ का मतलब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, और जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है यानी एक परमाणु निकल जाता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ये H+ में बदल जाता है, और H+ का मतलब ही प्रोटॉन होता है। इसका मतलब ये प्रोटॉन है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर पता चल गया कि प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड ने की थी। इस पर इकाई धनावेश होता है जिसका मान +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर 0.007 होता है। इस किलोग्राम में मान 1.6 × 10⁻27 kg होता है, और जब किसी हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो हाइड्रोजन परमाणु H+ में बदल जाता है, यानी इसी को हम प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो परमाणु के बीच में जो नाभिक होता है उसमें मिलने की प्रोबेबिलिटी यानी उसमें मिलता है। बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जो होता है ये परमाणु के नाभिक में ही स्थित होता है। इसकी खोज 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने बताया था कि जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, मतलब आवेश विहीन होता है, यानी न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल, आवेश विहीन होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, 1.6 × 10⁻27 kg होता है। इसको 0n1 से या n से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई भी जो न्यूट्रॉन होता है वो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। तो स्टूडेंट्स इतनी जानकारी आपको प्रोटॉन परमाणु के बारे में काफ़ी है, सफिशिएंट है, और अगर आप इतनी जानकारी आप करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं पहली YouTube वीडियो में आपको मैंने परमाणु के बारे में बताया। ये एक जनरल साइंस है, और जनरल साइंस में आपको परमाणु के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के बीच में केंद्र में स्थित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। स्टूडेंट इनके नोट्स बनाइए और उनको याद करिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।